क्या आपकी भी कचरे की डोल एकदम नॉर्मल कचरे की डोल है जो आजकल हमें सरकार द्वारा गीला और सूखा कचरा रखने के लिए दी जाती है, या फिर आपकी कचरे की डोल पैर से दबाने पे खुल जाती है और उसकी बाल्टी से आप कचरा दे के आते हो और वापस से उस बाल्टी को धुल करके आपको रखना पड़ता है। इसमें हमें उसे धुलने में बहुत ज़्यादा घिन भी आती है, या फिर मन में आता है कि नहाने से पहले ही धुल लिया होता, या फिर कचरे की डोल में आप पन्नी का भी प्रयोग करते हैं जैसे हमें डोल को धुलना ना पड़े। तो कचरा फेंकने के बाद कभी कभी क्या होता है कि हम पन्नी लगाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से वापस से नहाने के बाद फिर से कचरे की डोल में हमें वापस से पन्नी चढ़ानी पड़ती है। मेरे साथ ये अक्सर हो जाता था, तो आज उसका एक मैंने बहुत ही अच्छा सा जुगाड़ निकाला है जो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे कचरे की डोल से अब हम कचरे को निकाल लेंगे और सुबह हमारे यहाँ कचरा लेने आता है उसको हम यहाँ पे कचरा दे देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो डोल है इसको काफ़ी अच्छे से पहले हम धुल लेंगे, क्योंकि कचरे की डोल को यूनिक बनाना है तो सबसे पहले कचरे की डोल को धुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर मेरे साथ ऐसा हो जाता था कि मैं कचरा दे देती थी, फिर नहाने चली जाती थी और बाद में याद आता था कि कचरे की डोल में पन्नी लगाना, तो मैं भूल ही गई। उस समय मन में थोड़ी सी घिन आती थी कि अभी नहा लिया है और कचरे की डोल में पन्नी लगाना तो भूल गई हूँ, फिर लगाना ही पड़ता था क्योंकि क्या है, कचरा रखना है फिर सुबह उसे देना है। तो यहाँ पे वो सारी समस्याओं का सोल्यूशन मैंने निकाल लिया है। कचरे की डोल को अच्छे से धो लिया है, उसके बाद इसको अच्छे से हमने सुखा लिया है। सुखाने के बाद एक स्केल की मदद से हमने यहाँ पे 2 लाइनों को ड्रॉ कर दिया है। ये मैंने ड्रॉ परमानेंट मार्कर से किया है। आप देख सकते हैं जितनी बड़ी आपकी कचरे की जो पन्नी है उसकी जो ब्रॉडनेस हो उस हिसाब से आप लंबी लाइन ही खींचिएगा। तो यहाँ पे पन्नी क्या है, छोटे बड़े दोनों आकार की आती है, इसलिए पन्नी को पहले आप नाप लीजिएगा, मतलब कितनी चौड़ी आपको खींचनी है जिससे इजीली आपकी पन्नी पास हो सके। तो यहाँ पे हमने लाइन खींच ली है, निशान पूरे लगा लिए हैं बराबर से। गैस को मैंने ऑन कर दिया है और ऑन करने के बाद मैंने यहाँ पे एक कटर लिया है। कटर को काफ़ी अच्छे से हमने यहाँ पे गर्म कर लिया है और जैसे जैसे हमारे यहाँ पे निशान बने हुए हैं वैसे वैसे यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। बीच बीच में आप थोड़ा सा यहाँ पे जो हमने मतलब कटर लिया हुआ है उसको हल्का हल्का गर्म करके हम यहाँ निशान लगा रहे हैं। आप यही सेम प्रोसेस चक्कू से भी कर सकते हैं, मतलब चक्कू को भी गर्म करके इस तरह आप प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से पहले आप निशान लगा लीजिए चारों तरफ से। और ये जो मैं आपको जुगाड़ बता रही हूँ ये एकदम फ्री का जुगाड़ है, आपको किसी प्रकार का कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे से पूरे को कट कर लेंगे, जैसे जैसे हमने निशान लगाया है वैसे वैसे यहाँ पे कट कर लीजिएगा। निशान लगाना बहुत ज़रूरी है जिससे आपकी जो कटिंग हो वो एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे निशान लगाए थे वैसे वैसे प्रॉपर हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। तो कचरे की डोल जो है वो अच्छे से हमारी एकदम राउंड शेप में कट चुकी है। अब यहाँ पे एक डिब्बा मैंने लिया हुआ है, ये अक्सर हमें चूड़ी वाले के यहाँ हमको मिल जाते हैं। जब भी हम कभी चूड़ी खरीदते हैं तो इस तरह की डिब्बों में हमको हैवी चूड़ियाँ मिलती हैं और ये डिब्बे हमारे पास ऐसे भी बहुत सारी चीज़ों में आपको मिल सकते हैं। जैसे आप बच्चों के कलर बॉक्स लेते हैं, बड़े का मतलब जो वाटर वाले कलर आते हैं उसमें भी इस तरह के डिब्बे आपको मिल जाएंगे। इस डिब्बे को मैंने निकाल लिया था, ये मेरे पास वेस्ट पड़ा हुआ था। आप इस तरह का लंबा कोई भी डिब्बा ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका बेंगल का ही डिब्बा हो। तो इतना बड़ा आपको डिब्बा लेना है जितना बड़ा मैंने लिया है। ये ब्रॉडनेस में मतलब चौड़ाई में डिब्बा है। इस तरह के डिब्बों में अक्सर धूप वगैरह भी आती है। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो डिब्बा है इसको मैंने ले लिया है। इसमें भी अच्छे से मैंने उसी कचरे वाली डोल पे रख करके पहले निशान बना लिया था, फिर उसकी कटिंग में जो पन्नी निकली थी उस पट्टी को रख करके भी हमने यहाँ निशान प्रॉपर बना लिए हैं। निशान बनाने के बाद वापस से वही सेम प्रोसेस हमको डिब्बे पे भी करना है। चक्कू को हल्का हल्का गर्म करना है और अच्छे से कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पे डिब्बे को कट करने में आपको बहुत ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि डिब्बा का जो पत्ती है वो पतली है इसलिए ईजिली कट हो जाएगी। तो यहाँ पे डिब्बे की पट्टी को भी हमने अच्छे से कट कर लिया है। निशान लगाना ज़रूरी है, मैं फिर से आपको बता देती हूँ, क्योंकि जैसे जैसे कटिंग होगी वो एकदम प्रोसेस वाइज कटिंग होगी तो आपको बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे डिब्बे की भी पट्टी को हमने हटा दिया है, दोनों को बराबर साइज में हमने यहाँ कट कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने हॉट ग्लू लिया हुआ है, आप फेविक्विक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो फेवी स्टिक आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो 5 या 10 रुपए की आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगी और उससे भी आप चिपका सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हॉट ग्लू की गन होनी ही चाहिए। पूरे डिब्बे में अच्छे से ग्लू को हमने लगा दिया है, फिर दोनों
पार्ट को, जो मतलब डिब्बे की जो हमने कटिंग की है और डस्टबिन की जो मैंने कटिंग की है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख देना है। ढक्कन वाला जो पोर्शन है उसको आपको नीचे साइड ही रखना है और दोनों को काफ़ी अच्छे से हम यहाँ पे चिपका देंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही मजबूती से चिपक गया है। आप यही ग्लू, मैंने वाला हॉट ग्लू यूज़ किया है, आप इसकी जगह फेविक्विक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी अच्छे से डिब्बों को चिपका दिया है। ढक्कन के पोर्शन को ऊपर साइड रखना है। अब मैंने यहाँ पे नया रोल लिया है, जिससे कि क्या है, आपको पूरा रोल अंदर जाना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे नए रोल का प्रयोग किया है कि आप सब देख सकते हैं पूरा रोल डिब्बे के अंदर चला जाएगा। पन्नी को साइड से खोल दिया है। अब ढक्कन को हम यहाँ पे बंद कर देंगे। उसके साइड में जो प्रेस बटन होते हैं उनको मैंने यहाँ पे दबा दिया है। अब यहाँ पे डस्टबिन को हमने नीचे रख दिया है। आप देख सकते हैं डस्टबिन गिर भी नहीं रही है और एकदम प्रॉपर लगी हुई है। अब यहाँ पे नीचे से हमारी पन्नी दिख रही है। अब आपको क्या करना है, पन्नी को केवल आपको ऊपर साइड खींचना है और अच्छे से अपने डस्टबिन में बिछा देना है, जैसे मैंने यहाँ बिछाया है। अब आपको यहाँ पे कचरा रख लेना है, जो भी आपका कचरा है दिन भर का। और मान लीजिए दिन भर में यहाँ पे आपका कचरा भर गया, मेरे पास कचरा नहीं था लेकिन मैं फिर भी आपको पूरा प्रोसेस दिखा रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। और आप मान लीजिए कचरे को ऊपर से बांध लेते हैं, पन्नी को यहाँ से फिर से आपको फाड़ देना है और दूसरी पन्नी ऊपर साइड आ जाएगी। ऐसी सेम डोल आपने चाइनीज़ वगैरह का, चाइना वगैरह का जो वीडियो बनता है और शॉर्ट वगैरह बनता है वहाँ पे आपने देखा होगा। और सबसे बड़ी बात है, नीचे से इसकी ऊंचाई भी ज़्यादा हो गई। कभी भी मान लीजिए कचरे की डोल जहाँ हम रखते हैं वहाँ पे उठा करके भी हमको धोना होता है, तो ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा, तो पानी भी आप डालोगे तो ईजिली कचरे की डोल के आसपास की जो गंदगी होगी वो भी पूरी बाहर आ जाएगी। यहाँ पे मेरी यूनिक सी कचरे की डोल बन के रेडी हो गई है, बिना 1 रुपये खर्चा किए हुए। आपने देखा मैंने एकदम परफेक्ट कचरे की डोल अपनी यूनिक सी बना ली है। अगर आपको हमारा बताया हुआ ये आइडिया अच्छा लगे तो आप भी इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि अक्सर जो गोल वाले कंघे होते हैं, इनमें जब हम बाल झाड़ते हैं तो इनमें जो बाल जब हम झाड़ते हैं तो वो पूरे गोल गोल राउंड में उन्हीं में फंस जाते हैं, जिनसे इनके बालों को निकालना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और अगर हम कंघे वगैरह से झाड़ते हैं तो इससे क्या है, बाल बाहर तो आते हैं पर इसमें जो वाइट जैसे बीट्स जैसे लगे हैं जो आपको दिख रहे हैं, ये टूट जाते हैं या फिर इनकी डंडियाँ भी टूट जाती हैं। अक्सर मेरी बेटी इसी कंघे से बाल झाड़ती है और उसका ऐसा मानना है कि इस कंघे से हम बाल झाड़ते हैं तो क्या है, हमारे बाल नीचे फर्श पे नहीं गिरते हैं। तो उसका कारण है कि कंघे में ही मतलब फंस के रह जाते हैं, इसलिए नीचे नहीं गिरते। तो इनको बाहर निकालने के लिए आपको कंघे का थोड़ा सा प्रयोग तो करना ही है, जिससे आप इसके जो बाल है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएं। उसके बाद इन जो बालों को आप ऊपर ले आते हैं तो हल्का सा कैंची से कट कर दीजिए, जिससे कि क्या है, ये बाल ईजिली बाहर आ जाएंगे। आपके कंघे के जो दांते हैं वो नहीं टूटेंगे, जो वाइट बीड्स हैं वो भी नहीं टूटेंगी। और पूरे कंघे को सीधा मत चलाइए, कंघे का एक जो साइड का जो नुकीला वाला भाग होता है उससे केवल आप बालों को ऊपर कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, कैंची से इन बालों को आपको कट जरूर कर देना है। नहीं तो क्या होता है, इन कंघों से जब आप डायरेक्ट झाड़ते हैं तो जो वाइट इसमें बीड्स लगे हैं ये टूट जाते हैं, कंघे के जो दांते हैं वो भी निकल जाते हैं। और कैंची से अगर आप सीधा इसको कट कर लेते हैं तो पूरे बाल भी इजीली निकल जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कैंची से जैसे ही मैंने काट दिया है तो केवल हाथ से मैं बालों को खींच रही हूँ और ईजिली मेरे सारे बाल बाहर निकल आए हैं। जहाँ पे बहुत ही मोटा गुच्छा था वहाँ पे मैंने क्या किया है, हल्का सा कैंची को सीधे से हमने चला दिया है, क्योंकि क्या है, ये जो दांते लगे होते हैं जो बाल काटने मतलब जिनसे हम बाल झाड़ते हैं, जो बीड्स लगे होते हैं, ये एक रो में एक लाइन से लगे होते हैं। इनके बीच में थोड़ी सी जगह होती है, अगर उस जगह पे बाल फंसे हुए हैं तो आप कैंची से एकदम सीधा काटते चले जाइए तो केवल आपके बाल ही कटेंगे, ना ही इसके दांते निकलेंगे, ना ही वाइट जो बीड्स लगे हुए हैं ना ही वो निकलेंगे। जब आपके सारे बाल यहाँ पे निकल जाएं उसके बाद आप अच्छे से दूसरे कंघे के बड़े वाले पोर्शन से इसको अच्छे से झाड़ दीजिए तो ईजिली आपका पूरा कंघा साफ हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में मेरे कंघे के मतलब जो अंदर की लकड़ी थी वो नहीं दिख रही थी, सारे बालों को मैंने कंघे से निकाल दिया है कैंची और कंघे की मदद से। आप देख सकते हैं एकदम प्रॉपर मेरा कंघा साफ हो गया है, बीच की जो लकड़ी है वो भी एकदम प्रॉपर दिखने लगी है। तो आई होप सो आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। नेक्स्ट ट्रिक हमारी ये है,
आज मेरे पास एक पैंट आई है जिसको थोड़ा सा 1 इंच के आसपास छोटा करना है। तो आज मैं आपको पैंट को छोटा करने का बहुत ही यूनिक तरीका बता रही हूँ। इसमें ना आपको कट करना है, ना ही खोलना है, ना ही किसी प्रकार को आपको किसी भी प्रकार से पैंट को छेड़ना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, पैंट के नीचे साइड जितनी यहाँ पे फोल्डिंग मुड़ी होती है आपको यहाँ पे 1 इंच के आसपास छोटा करना है। तो जो ये पैंट की जो साइड की जो कॉर्नर होती है इसको दोनों हाथ से आपको ऐसे पकड़ करके खोल लेना है। खोलने के बाद ये जो आपने 1 इंच, आधा इंच से ज़्यादा इधर है, आधा इंच से ज़्यादा इधर है, इसको आपको वापस से इसी के ऊपर ऐसे करके सेट कर देना है। कैसे सेट करना है मैं फिर से आपको बता दूं। ये जो यहाँ से किनारी मुड़ी होती है, इस किनारी को दोनों हाथ से जब आप पकड़ेंगे तो इसके दोनों कपड़े अलग हो जाएंगे और जहाँ से तुरपाई हुई है उस जगह पे ले जा करके आपको इसको सेट कर देना है। और सेट करने के बाद ये अंदर साइड से कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरह से जब ये हो जाएगी तो आपको एक सुई में धागा लेना है और धागा लेकर के यहाँ से आपको यहाँ से रख करके ऐसे करके यहाँ पे इसको आपको तुरपाई करनी है। इससे क्या होगा कि इससे जब भी इन फ्यूचर मान लीजिए आपको अपनी पैंट को वापस से बड़ा करना है तो आपको ना यहाँ वापस से यहाँ पे तुरपाई करनी पड़ेगी, ना ही वापस से किसी के पास जा करके आपको इसको खुलवाना पड़ेगा। इसमें केवल आपको जो ये हम नई तुरपाई कर रहे हैं ये पूरा धागा यहाँ से आपको निकाल देना है और वापस से आपकी पैंट फिर से बड़ी हो जाएगी। और अभी जो हम इसमें कार्य कर रहे हैं, जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, ये प्रोसेस देखिए ऐसे करके हम इसको बढ़ाते जाएंगे और बढ़ा करके फोल्ड करते जाएंगे। इससे हमारी पैंट छोटी हो जाएगी और जब भी आपको बड़ा करना है तो ये वाला जो नया हमने तुरपाई का धागा डाला है इसको केवल आप निकाल देंगे और आपकी पैंट वापस से फिर से उसी साइज की हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहले इस तरह से आपको इसको खोलते जाना है और तुरपाई करते जाना है। तो पहले हम इस तरह तुरपाई पूरे में कर लेते हैं, फिर मैं आपको पूरा प्रॉपर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूरा ये तोड़ धागा निकाल दिया है, मैंने पूरे में तुरपाई कर ली है। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हमारी ये जो पैंट है ये कितनी छोटी हुई है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं इस पैंट से हमारी ये पैंट 1 इंच के आसपास छोटी हो गई है। और देखिए यहाँ पे किसी प्रकार की आपकी तुरपाई भी नहीं दिखेगी। छोटी छोटी सी जो आपने नई तुरपाई की है सिर्फ वही तुरपाई यहाँ पे दिखने वाली है। तो था ना ये एकदम यूनिक सा तरीका पैंट को छोटा करने का। और अब आपको कभी भी बड़ा करना है, वापिस से उसी साइज में पैंट को करनी है, तो सिर्फ और सिर्फ ये जो नई हमने तुरपाई की है इसी तुरपाई के धागे को खोल दीजिएगा तो वापस से आपकी पैंट इसी लेंथ की बराबरी में हो जाएगी। मतलब दोबारा आपको बड़ा करने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, वापस से तुरपाई करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप सो ये पैंट को छोटा करने का ये यूनिक सा आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये पैंट को छोटा करने का आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलूंगे गाइस, फिर वो चाहे कुकिंग हो या फिर सिलाई। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण।